ओम दुम दुर्गाये नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है और माता दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक हैं। इन्हें बुद्धि की देवी, प्रचंड चंडिका और छिन्नमस्तिका आदि नामों से जाना जाता है। माता भक्तों के सभी संकट हरने वाली और हर तरह से उनकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। मान्यता है कि माता ने अपने साथियों की भूख को शांत करने के लिए अपना ही मस्तक काट दिया था। माँ छिन्नमस्तिका का पूजा करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक सामाजिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनकी पूजा से भक्त संतान, कर्ज और सारे संकटों से छुटकारा पाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और आर्थिक समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं। अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज तारीख है 30 और दिन है सोमवार। आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 9:24 तक है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:57 तक, अमृत काल सुबह 4:51 से सुबह 6:30 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 से शाम 7:42 तक, संध्या समय शाम 7:23 से रात 8:23 तक और आज का राहु काल का समय है सुबह 7:11 से सुबह 8:56 तक। आज स्कंद षष्ठी का भी योग है। ये थे आज के शुभ मुहूर्त। आप सब आज छिन्नमस्तिका का पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपने सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगीं। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्त पान करने लगी। माना जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। छिन्नमस्तिका देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल हैं। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले में 3 खून की धाराएं निकल रही है। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही है, दाहिनी ओर दामिनी और बाईं ओर वर्णनी। तीसरी धारा का माँ स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। माँ छिन्नमस्ता को चिंता पूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को भी हर लेती हैं। माँ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से
माँ भक्त की सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। बोलो छिन्नमस्ता माता की जय। माँ छिन्नमस्ता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना सा लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता दी दोस्तों।